अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बादल बरसे और चले गए, तबाही की दास्तानें छोड़ गए। 2 दिन बाद भी कराची में जिंदगी बहाल ना हो सकी। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर, जमा पूंजी उजड़ गई, सामान तबाह, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बर्बाद। 48 घंटे गुजर गए, शहर के कई इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। बेशतर अंडरपासेस अब भी डूबे हैं। हर सू कचरा और गंदगी के ढेर, मक्खियां और मच्छर, बदबू से लोगों का जीना मुश्किल। कई रिहायशी और तजारती इलाकों में ताहाल बल्दियाती इदारों ने काम शुरू करने की जहमत तक न की। कूड़े के ढेर उठाने वाला भी कोई नहीं। मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। सिंध हुकूमत ने सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। एक तरफ गंदगी के ढेर, दूसरी तरफ मसाइल के अंबार। कराची वालों की जिंदगी हुई अजाब। मसाइल में सुजानी टाउन सरे फहरिस्त, इलाके में रहना नामुमकिन। नालों और सीवरेज का पानी ना निकल सका, ताफुन से बीमारियां फूटने लगी। शाह फैसल टाउन, गुलशन अहमद का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। नाजमाबाद, खारा दर, मीठा दर, गार्डन, मलीर, सऊदाबाद में भी कीचड़, बदबू और गंदे पानी ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। नाजमाबाद, लियाकताबाद, सोहराब बोर्ड समेत कई इलाकों के अंडर पासेस अब भी डूबे हैं। अलगाज़े विलास सेक्टर 1 में घरों में कई फुट पानी मौजूद। शहर की बड़ी शाहराएं पानी से क्लियर हो गई। ना बिजली ना पीने का पानी, ये है सबसे बड़े शहर की कहानी। कराची के मुख्तलिफ इलाके तीसरे दिन भी बिजली से महरूम। मोबाइल फोन सर्विस भी बुरी तरह मुतासर। सफूरा, गुलशन उमैर, रेस कोर्स, किमाड़ी, श्री जिना कॉलोनी, गुलशन सिकंदराबाद, स्टाफ कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूबे हैं। लोग पीने के पानी को तरस गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिशों से 50% सब स्टेशन जेर आब आए। निकासी आपके बगैर बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। गवर्नर सिंध के बिजली की तवील बंदिश पर वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक से राब्ते। वजीर तवानाई उमर अयूब और मुआवन खुसूसी शहजाद कासिम को टेलीफोन। CEO के इलेक्ट्रिक से भी राब्ता। फौरी बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने रेस्क्यू सर्विस को भी मफलूज कर दिया। कराची में ईदी का मरकजी दफ्तर भी पानी में डूबा रहा। रजाकारों को इमदादी कार्रवाइयों के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। कम्युनिकेशन सिस्टम भी बुरी तरह मुतासिर। ईदी फाउंडेशन ने टावर की फुटपाथ पर ही फर्शी दफ्तर बना लिया। फुटपाथ से ही एम्बुलेंस और रेस्क्यू सर्विसेज चलाई जाने लगी। पाक फौज और बहरिया का कराची में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने शाहराह फैसल पर अंडरपास क्लियर कर दिया। COD अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची पोर्ट पर भी इमदादी काम जारी। जेर आब इलाकों से भी पानी निकाला जा रहा है। पाक फौज की इमदादी मोबाइल टीमें मुतहरिक। मोबाइल टीमों से मुतासरीन में राशन और दीगर सामान की तकसीम भी जारी। आर्मी मोबाइल व्हीकल पानी में फंसी गाड़ियां मुंतकिल कर रही है। सिविल इंतजामिया के ताउन से 32 मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। आर्मी मेडिकल और पैरामेडिक्स सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआलजे में मसरूफ। 6 रोज गुजर गए, हैदराबाद से बारिश का पानी ना निकला। गंदगी के ढेर लग गए, बदबू पूरे शहर में फैल गई। बल्दिया और वासा की टीमें गायब। बीमारियां फूटने से अवाम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। लतीफाबाद यूनिट नंबर 2 की सुनी गई। निकासी आपका काम मुकम्मल हो गया। दादू शहर और 300 देहात अब भी जेर आब। मकानात तबाह, सड़कें और मवेशी रैलों में बह चुके। मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। पानी के बहाव में रुकावट बनने वाली इमारतों को गिरा दिया जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। शहर के तमाम अजला का सर्वे करने की हिदायत। कहा चाहते हैं सरकारी इमारत ही क्यों ना हो, पानी के बहाव में रुकावट है तो गिरा दें। मुझे शहर को ठीक करना है। मुराद अली शाह हुक्काम पर भी बरहम। कहा जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से अब तक पानी क्यों नहीं निकाला गया। वज़ीर आला ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आला और सूबाई वुज़रा की इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। बारिश का पानी निकल जाने तक वुज़रा को फील्ड में रहने की हिदायत।
कराची को मसाइल से पाक करने का अज़्म, वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत के साथ मिलकर हल निकालेंगे। इमरान खान कहते हैं कराची में नालों की सफाई, तजावुज़ात का खात्मा और पानी का मसला हल करना तरजीह है। शहर के हालात से पूरी कौम कर्ब में मुब्तला है। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया, कराची के मसले पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म के कराची से मुतालिक इक़दाम काबिल सताइश है। कराची के हालात पर तशवीश है, लोग शदीद परेशान और कर्ब में मुब्तला हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी बोल पड़े, कहा वफाकी हुकूमत कराची के हवाले से वादे पूरे करेगी। नवाज शरीफ को हुकूमती अहकामात पर नहीं अज़ खुद वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ की जान को कोई खतरा नहीं, सेहत बहाल दिखाई दे रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हुकूमत से सवालात, कहा सैलाब और बारिशों से निपटने के लिए क्या तैयारी की, नुकसानात की पहले से इत्तला थी, तैयारी क्यों नहीं हुई। वफाकी हुकूमत सूबों की मदद के लिए जामे मनसूबा बंदी की राह अपनाए, सियासी मफादात से बालातर होकर काम किया जाए। अक्सर लोग कराची की सफाई की बजाय हाथ की सफाई दिखाते हैं। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का तबसरा, मशवरा दिया वज़ीर आज़म खुद कराची जाएं और देखें कि उनके अहकामात पर अमल नहीं हुआ कि नहीं। कराची हमेशा सियासी बयानबाजी की नज़र हो जाता है। अफसोस एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं किया गया। पंजाब में भी मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुल्तान, चनियोट, वजीराबाद और हाफिजाबाद में जमीन के कटाव का सिलसिला जारी, देहात जेर आब, फसलें तबाह, डस्का से गुजरने वाले नाले में भी तूफ़ानी, शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात डूब गए, नाला पलखू पर पुल भी टूट गया। राजनपुर को सुलेमान के पहाड़ों पर बारिशों का सिलसिला न रुका, हंगामी हालात नाफिज। लाहौर में हज़रतदाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और सूबाई वज़रा की शिरकत, ज़ायरीन की बड़ी तादाद भी पहुंची। कोरोना से सिर्फ एक हलाकत, नए 319 केसेस। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी, एक्टिव केसेस की तादाद 8,700 रह गई। 2,80,340 मरीज वबा को मुकम्मल शिकस्त दे चुके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, हाउसिंग, सनत और तजारती और कारोबारी सेक्टर्स में बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। कराची में मामूलाते जिंदगी मफलूज, 2 दिन बाद भी कई इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। नासिमाबाद, लियाकताबाद, सोहराबकोट समेत कई इलाकों के अंडरपासेस में पानी जमा। सुरजानी टाउन और अलगाजी विलास सेक्टर 1 में घरों में कई फुट पानी मौजूद। कराची में रिकॉर्ड तोड़ बारिश अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ गई। हुकूमती दावों के बावजूद 2 रोज बाद भी पानी की निकासी का काम मुकम्मल नहीं हो सका। पोश तरीन इलाके डिफेंस फेज 4, फेज 6, खैबान इत्तेहाद, खैबान मुस्लिम, खैबान हाफिज और इतराफ की सड़कों पर अब भी 2-2 फीट जमा पानी हुकूमती कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहा है। शाहराह फैसल पर भी पानी मौजूद है। शाह फैसल टाउन गुलशन अहमद में बारिश ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। नाजमाबाद, खारादर, मीठादर, गार्डन, मलीर, सऊदाबाद में बरसाती पानी ने गलाजत और कचरे के साथ मिलकर सांस लेना दोभर कर रखा है। बिल्डिंगों के अंदर पानी है, टैंकों में पानी है, मस्जिदों में पानी है, यानी निकल ही नहीं सकते। इतना पानी भरा हुआ है, कोई यही नहीं, और लाइटें तो है ही नहीं चिल्लाने की। निकासी नहीं हो रही है, लाइट बंद है, घरों में जो है ना इस्तेमाल के लिए पानी खत्म हो गया। इधर नाजमाबाद, लियाकताबाद, सोहराबकोट समेत बेशतर अंडरपासेस ताहाल पानी से भरे हुए हैं। फैमिली को लेकर किस तरह जाएगा बंदा यहाँ से, लाजमी गिरेगा, इसके अंदर चोट वोट लगेगी उसको। गलाजत के बदबूदार ढेरों से जहां मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश जोरों पर है, वहीं वबाई अमराज फूटने का भी खदशा है। साथी रिपोर्टर रिजा फातिमा के साथ वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
कराची के सुरजानी टाउन के कई इलाके एक हफ्ता पहले होने वाली बारिश से ही ना संभल पाए थे कि जुमेरात को होने वाली बारिश ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। मकीनों ने हुकूमत से बरसाती पानी की फौरी निकासी का मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं यासीन जबलपुरी। शहर कायद में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों ने इलाकों को पानी पानी कर दिया। कई रिहायशी और तिजारती इलाकों में ताहल बल्दियाती इदारों ने काम शुरू करने की जहमत तक ना की है, जिनमें सुरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। यूसुफ गोड, रहीम गोड, अल्लाह वाला टाउन, सेक्टर 4B, C और D बारिश के पानी से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तो भाई यहाँ इंसान रहते हैं, तुमने जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारना है यहाँ पे। हमें किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं चाहिए, किसी से भी, सिर्फ खुदा के लिए पानी निकाल दो बस। 40 साल पहले की लेने उनको किसी ने छेड़ा ही नहीं, अब वो लेने भरी हुई है सारी। बरसाती पानी के साथ साथ नालों और सेवरेज का पानी कई रोज से जमा है, जिससे इलाका तहफ्फुज़ नज़ा हो गया है। बदबूदार पानी से बच्चे पेट दर्द समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। घरों में कई रोज से जमा पानी के बायस सैकड़ों घराने पहले ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल हो चुके हैं। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर दें आपको, सिंध हुकूमत ने 20 अजला को आफतज़दा करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मलीर, कोरंगी, वस्ती, जनूबी गरबी और शर्क़ी अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया है। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, जामशोरो और टंडो मोहम्मद खान भी आफतज़दा करार। टंडो अलायार, मटियारी और दादो आफतज़दा अजला में शामिल हैं। मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ भी आफतज़दा करार। कराची के इलाके स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों से 3 रोज़ बाद भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। घरों में दाखिल होने वाले पानी ने शहरियों का कीमती सामान बर्बाद कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी है। मजीद बताएंगे जुबैर नज़ीर खान। कराची में होने वाली बारिश ने इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह नहीं किया, बल्कि लोगों का सामान भी मलिया मेट कर दिया। गलियों में मौजूद कई फुट बारिश के पानी से अब ताफुन और वबाई अमराज फैलने लगे। स्कीम 33 के इलाके कनीज फातिमा सोसाइटी, टीचर्स सोसाइटी, मेमन नगर, मशरिक सोसाइटी और गिरदो नवाह में अभी तक पानी के निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सका। सबके घर जो नीचे ग्राउंड फ्लोर थे उनमें 2-2 फीट तक पानी दाखिल हो चुका था। जो सामान हम उठा सकते थे थोड़ा बहुत वो उठा सके, बाकी हमने यहीं छोड़ दिया। घरों में पीने का पानी नहीं है, गैस ये आपके सामने लीक हो रही है, पानी यहाँ घुटनों तक है। कोई पेशेंट है जिसको ले जाना हम अपने कंधों पे लेके जा रहे हैं। हमारे साथ तावन किया जाए, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मकीनों का कहना है अगर इंतजामिया ने बर वक्त निकासी आप का इंतजाम न किया तो इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाके तीसरे रोज भी बिजली से महरूम है। मुतासरा इलाकों के शहरियों ने दूसरी रात भी बगैर बिजली के गुजारी। शदीद हब्स में शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहर के 90% इलाकों में बिजली बहाली का दावा कर दिया। शहर में मोबाइल फोन सर्विस दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। तफसील बता रहे हैं नईम खान सादा। कराची के मुख्तलिफ इलाके तीसरे रोज भी बिजली से महरूम। जुमेरात की सुबह बारिश की पहली बूंद गिरते ही मुअत्तल होने वाली बिजली ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। डिफेंस, क्लिफ्टन, PECHS, गुलशन इकबाल के कुछ हिस्सों में भी बिजली बंद है। छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं घरों में, खुदा के लिए इसको देखें। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, बच्चे बड़े परेशान हैं। शहरियों के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के कंप्लेन नंबर से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। जैसे बारिश शुरू हुई तो बिजली भी चली गई, ना नेटवर्क है ना कुछ है, हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत मुश्किलात होते हैं, छोटे बच्चे रोते हैं, मच्छर होते हैं, गर्मी होती है, ऊपर से पंखा नहीं है, बिजली नहीं। इधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ली मार्केट, मूसा लैंड, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12, 15, 16, डिफेंस 1, 2 और 8, कोरंगी 7A समेत कई इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। कराची में शहरियों को मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश के बाद दूसरे रोज भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि शहर में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में हालिया तूफानी बारिशों के बाद ईदी फाउंडेशन का मरकजी दफ्तर भी ज़ेर-ए-आब आ गया, जिससे शहर में बारिश से मुतासरा आबादियों के लिए रेस्क्यू सर्विस में मुश्किलात का सामना है। ईदी फाउंडेशन ने फुटपाथ पर फर्शी दफ्तर बनाकर रेस्क्यू सर्विस जारी रखी हुई है। मजीद बता रहे हैं काशिफ हुसैन। कराची में तेज बारिशों के असरात। एधी फाउंडेशन का टावर पर वाक़ मरकजी दफ्तर बारिश के पानी में डूब गया। एधी का कम्युनिकेशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ।
मरकजी दफ्तर जेरे आब आने के बाद एदी फाउंडेशन के लिए दफ्तर से रेस्क्यू सर्विस जारी रखना मुमकिन न रहा। वहाँ सलमान गया छोटन शाह पे। इस सूरत हाल के बाद एदी फाउंडेशन ने टावर की फुटपाथ को ही फर्शी दफ्तर बना लिया। एदी के रजाकार और अमला बारिशों में घिरे शहरियों के लिए फुटपाथ से ही एम्बुलेंस और रेस्क्यू सर्विस चला रहे हैं। 115 की जो लाइन है वो सारी बंद हो चुकी है। 3 दिन से बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी यहाँ पे भरा हुआ है, और दूसरा हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है अच्छे जो हम अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों की खिदमत कर सके। कराची की फुटपाथों और एदी फाउंडेशन का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन शहर की अबतर सूरत हाल में रेस्क्यू सर्विस का मुतासिर होना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां 3 दिन गुजर गए हैं मगर बिजली की झलक भी नहीं दिखाई दी गई। बिजली नहीं तो पानी भी नहीं। 21वीं सदी में शहरी हैंडपंप इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर फारूक। कराची में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां 3 दिन की बिजली की बंदिश ने शहरियों को मजबूर कर दिया। शदीद गर्मी, हब्स और बगैर पानी गुजारा करने वाले शहरी दुहाइयां दे रहे हैं। कभी कह रहे कि जमीन के नीचे से कोई तारे वो ब्लास्ट हो गए, कभी कहते कि कहां से आपका फेज उड़ गया। ये आजम टाउन का इलाका है जहां लोग परेशान हैं कि बिजली ना होने के बावजूद मीटर कैसे चल रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक का इस मामले पर कहना कुछ और है, मगर इससे मकीनों की परेशानी दूर नहीं हो रही। जादुई मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, लाइट हो या ना हो ये मुसलसल चलते ही रहते हैं। रातों को हम इनके ऊपर पंखा मारते हैं, पंखा मार के सुलाते हैं पूरी रात। सुरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, कोरंगी, औरंगी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद और न्यू कराची के कई इलाकों में जुमरात की सुबह से बिजली गायब है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।